मीडिया स्टोरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में जो आग फिलहाल भड़की हुई है वो शांत होने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों, अभी तक 12,000 से ज्यादा इमारतें भस्म हो चुकी हैं, यानी स्वाहा हो चुकी हैं, खाक हो चुकी हैं। 24 से ज्यादा लोग खत्म हो गए, 16 अभी तक लापता चल रहे हैं। और मौसम वैज्ञानिकों ने यह भी चेतावनी जारी की है कि कैलिफोर्निया के अंदर मंगलवार को एक बड़ी त्रासदी और आ सकती है, क्योंकि यहां पर जो हवा की रफ्तार है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे चल सकती है, जबकि पहाड़ों पे यह गति 113 किलोमीटर प्रति घंटे जो है बढ़ सकती है, जिससे कैलिफोर्निया के अंदर एक और तबाही हो सकती है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि कैलिफोर्निया के अंदर तमाम लोगों का मानना है कि क्या यह जो कुछ भी हो रहा है वो एक मछली वजह है? क्या एक मछली की वजह से ये तमाम चीजें हुई हैं? तो इसी के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूं। हां, मछली इसकी वजह है। कैसे, आगे मैं आपको बताता हूं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मीडिया स्टोरी न्यूज को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। आप सब जानते होंगे कि गाजा की तरह आज अमेरिका भी बहुत बड़ी परेशानी से जूझ रहा है। अमेरिका के अंदर हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर तमाम टेक्नोलॉजी, तमाम ताकतें फेल हो चुकी हैं। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है वो अब ठुस पावर नजर आ रहा है। लेकिन अमेरिका में लगने वाली आग को लेकर तमाम थ्योरी चल रही हैं। इसमें एक थ्योरी मछली को लेकर के भी है। चलिए आपको बताते हैं दरअसल मछली का इससे क्या कनेक्शन है और आखिरकार मछली का नाम यहां पर क्यों लिया जा रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्क्रीन पर कुछ दिखाना चाहता हूं, फिर आप लोग देखिए। ये जो तस्वीर में मछली नजर आ रही है, बताया जा रहा है कि इसको बचाने के लिए कैलिफोर्निया के गवर्नर ने एक ऐसी गलती कर दी थी जिसकी वजह से आज कैलिफोर्निया को इतने बड़े नुकसान से उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कैसे, आप स्क्रीन पर देखते रहिए। डेल्टा स्मेल्ट नामक एक दुर्लभ मछली की प्रजाति है जो एटीएम कार्ड के आकार की होती है। इस मछली की प्रजाति को बचाने के लिए कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम द्वारा की गई गलती के कारण ही लॉस एंजलिस शहर इस आग में फंस गया है। ऐसा आरोप पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है। हालांकि अब तो वो मौजूदा राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन अभी उन्होंने शपथ नहीं लिया है, तो आप पूर्व ही उनको कह सकते हैं। डेल्टा स्मेल्ट मछलियां केवल कम पानी वाली जलधारा में पाई जाती हैं। लॉस एंजलिस शहर के बाहरी इलाके के जलाशयों में बड़ी संख्या में इस प्रजाति की मछलियां रहती हैं। इन्हें बचाने के लिए गेविन न्यूसम ने एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट डिसीजन यानी निर्णय लिया था, लेकिन उन्होंने लॉस एंजलिस के जलाशयों में नदियों से पानी स्थानांतरित यानी लाने वाले समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ट्रंप का आरोप है कि इस निर्णय के कारण लॉस एंजलिस में आग बुझाने के लिए पानी की किल्लत हो गई। आग की स्थिति अब से भी स्पष्ट देखी जा सकती है, जिसमें हम आग की तीव्रता का अनुमान लगा सकते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर उनका कहना कैलिफोर्निया के गवर्नर मान जाते तो पानी का इंतजाम कैलिफोर्निया में मुकम्मल तरीके से हो जाता और जितना नुकसान हुआ है शायद उतना ना होता। लेकिन कैलिफोर्निया के गवर्नर जो है डेल्टा स्मेल्ट नामक मछली को बचाने के लिए उन्होंने दूसरी जगहों से नदियों का रास्ता कैलिफोर्निया की तरफ नहीं आने दिया। इसलिए कैलिफोर्निया के अंदर जो पानी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से आग इतनी भयावह हो गई। अब बात यह आती है कि पानी की अगर बात करें तो समंदर करीब में है। आप लोगों ने कई वीडियो फुटेज भी देखे होंगे जिसमें आपको समंदर नजर भी आ रहा होगा। आग लगी हुई है, समंदर की लहरें उठ रही हैं, तो वहां का पानी क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता? वो भी तो आग बुझा सकता है ना। हां, बेशक आग बुझा सकता है, लेकिन उस पानी के फायदे से ज्यादा उसके नुकसान हैं और वो नुकसान इंसानों को भी उठाना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि जो समंदर का पानी है
वो इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है क्योंकि आग बुझाने तक तो वो सही है, लेकिन उसके बाद समंदर के पानी में जो नमक होता है वो उस जमीन को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। कई सालों तक उस जमीन में कुछ नहीं होने वाला और उस पर रहने वाले लोगों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब उतना डीपली तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उससे हो सकती हैं, लेकिन हां, यह बताया जा रहा है कि समुद्र का पानी इसलिए ही नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि उस पानी से नुकसान होने की संभावना ज्यादा थी। आग बुझ जाती लेकिन बाद में इंसानों को, जानवरों को इससे नुकसान होता, उस जमीन को नुकसान होता, इसलिए वहां का पानी जो समंदर का है वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। सोचिए कितनी बड़ी बात है, पास में पानी है, समंदर है, आग लगी हुई है, लेकिन नहीं बुझा सकते। ये कुदरत का कानून है, कुदरत का फैसला है। गाजा में आपने क्या कुछ नहीं किया, सीरिया में आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेबनान में आपने क्या कुछ नहीं किया, यमन में आप क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, जुल्म ज्यादती की एक लिमिट होती है, जब उससे ज्यादा वो बढ़ जाती है तो खुदा उसके लिए उसको खत्म करने का इंतजाम भी कर देता, किसी ना किसी को पैदा कर देता है। और वो आज अमेरिका के अंदर देखने को मिल रहा है। अमेरिका अपने आप को बहुत बड़ा सुपर पावर कह रहा था, लेकिन वो शायरी आप लोगों ने सुनी है ना कि आ जाओगे हालात की जद में जो किसी दिन, आ जाओगे हालात की जद में जो किसी दिन हो जाएगा मालूम खुदा है कि नहीं। तो ये आज अमेरिका के ऊपर बिल्कुल सटीक शायरी फिट होती है, लाइनें फिट होती है। अमेरिका अपने आप को बहुत बड़ा सुपर पावर कह रहा था, लेकिन नहीं दोस्तों, सुपर पावर सिर्फ एक है और वो है अल्लाह, गॉड। उसके सिवा कोई सुपर पावर नहीं है। चाहे जितने बड़े बड़े आप टेक्नोलॉजी से हथियार बना लें, आप टेक्नोलॉजी इजाद कर लें, लेकिन उसमें भी अल्लाह की रजामंदी होती है। वो एक पल में, एक सेकंड भी नहीं लगने देता है, सब कुछ नेस्तो नाबूद कर देता है। और ये आज अमेरिका के अंदर देखने को मिल रहा है। अमेरिका के अंदर टेक्नोलॉजी की कमी है क्या? अमेरिका के अंदर इतनी सी आग बुझाने के लिए क्या क्या नहीं है बताइए आप। बड़े बड़े ड्रोन हैं, ना जाने और क्या क्या। अब तो मैक्सिको और मतलब और कई मुल्कों से तो सहायता आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आग नहीं बुझाई जा पा रही है। क्यों? क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता है। अल्लाह का अजाब है ये। अल्लाह साफ साफ कहता, अगर आप किसी को सताओगे तो आप भी सताए जाओगे। इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हां, मछली वाली थ्योरी, ये थ्योरीज हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह जो चाहेगा वही होगा, गॉड जो चाहेगा वही होगा। उसके ऊपर तो कोई नहीं है ना। जो बनने की कोशिश करेगा वो औंधे मुंह गिरेगा और फिर उठ भी नहीं पाएगा। और आज ये देख आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसलिए कहा ना कि आ जाओगे हालात की जद में जो किसी दिन हो जाएगा मालूम खुदा है कि नहीं। तो जब हालात से आप जूझते हैं ना, तब आपको नजर आता है खुदा, कि हां खुदा तो है, तब आप उसको याद करते हो। वरना जब तक आप हालात से नहीं जूझते, जब तक आपको कोई समस्या, प्रॉब्लम नहीं होती है, तब तक तो आप न जाने क्या क्या अपने आप को समझ लेते हैं। खैर, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए मीडिया स्टोरी न्यूज़ चैनल को।